मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज अपनी एक छोटी सी कविता आप लोगों के समक्ष आलोचनार्थ सादर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता पढ़ने या प्रारंभ करने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ जो प्रस्तुत कविता से ही संदर्भित है। मित्रों, प्रायः यह देखा जाता है कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे से अपनी तुलना करता है और ये साबित करता है कि मैं सामने वाले से श्रेष्ठ हूँ। मित्रों, श्रेष्ठता तुलना करने से सिद्ध नहीं होती। मनुष्य का कर्म उसे छोटा, बड़ा या श्रेष्ठ बनाता है। मित्रों, ये तथ्य जितना सत्य है उतना ही सत्य यह भी है कि दुनिया का हर एक आदमी एक दूसरे से भिन्न है, विशेष है और विशिष्ट है। अगर व्यक्ति अपनी इस विशिष्टता को परस्पर एक दूसरे से अपनी तुलना करने के बजाय समझ जाए और उसके अनुरूप कार्य करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, जिंदगी का मकसद मात्र जीना नहीं है, मूल्यों का निर्माण है, अर्थ का सृजन है और स्वयं की पहचान है। मुझे आश्चर्य होता है कि आज लोग स्वयं को पहचानने के बजाय प्रदर्शन को अधिक महत्व देते हैं। जो नहीं होते उसे दिखाते हैं और जो होते हैं उसे छुपाते हैं। सच तो ये है कि लोग ढंग की नहीं, ढोंग की जिंदगी जीना अधिक पसंद करते हैं। मित्रों, ढोंग या प्रदर्शन की जिंदगी की आयु बहुत कम होती है। मैं आज अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि जिंदगी का अर्थ एक दूसरे से अपनी तुलना करना नहीं, बल्कि स्वयं में निहित वैशिष्ट की संवेदना को पहचानना है और समझना है। कविता का शीर्षक है उड़ान। पक्षी ने पहाड़ से पूछा, क्या तुम उड़ सकते हो? पहाड़ ने उत्तर दिया, उड़ तो नहीं सकता, लेकिन तुम जहां तक उड़ते हो वहां तक मैं आसानी से पहुंच सकता हूं। पक्षी को आश्चर्य नहीं हुआ। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से वो टकरा चुका था कई बार उड़ते समय। इसलिए तत्क्षण बोला, तुम्हारी पहुंच मेरी उड़ान को रोक नहीं सकती। मैं जब चाहूं उड़कर उसे लांघ सकता हूं। फिर तुम्हारी पहुंच का क्या मायने है मेरे लिए? पहाड़ ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मैं ऊंचाइयां लांघता नहीं, छूता हूं उनके लिए जो उड़ नहीं पाते, फिर भी हौसला रखते हैं उड़ने का। मैं हवाओं में नहीं उड़ता, मैं तो रुख बदल देता हूं हवाओं का उनको बचाने के लिए जो उड़ते हैं हवाओं में तुम्हारी तरह जमीनें छोड़कर। उड़ने वाला उड़ने के बाद कभी गिरता नहीं है। मैं कभी गिरता नहीं हूँ। एक बार जहाँ पहुँच जाता हूँ वहाँ से लौटता नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ कि उड़ता मैं हूँ कि उड़ते तुम हो। पक्षी अपलक उसे निहारने लगा। अचानक हवा का तेज झोंका आया। उत्तर देने को कौन कहे, वो उड़ना ही भूल गया। पंख उलझने लगे,
पैर कांपने लगे, पंख उलझने लगे, पैर कांपने लगे, लड़खड़ाने लगे। वो गिरने को हुआ, वो गिरने को हुआ कि पहाड़ ने उसे थाम लिया। वो गिरने को हुआ कि पहाड़ ने उसे थाम लिया, हृदय से लगा लिया। उठाकर सोत्साह अपने शिखर पर बैठा लिया। उठाकर सोत्साह अपने शिखर पर बैठा लिया। और उड़ना उसको फिर से सही दिशा में सिखा दिया। और उड़ना उसको फिर से सही दिशा में सिखा दिया। आज पहली बार पक्षी को कदाचित एक ज्ञात हुआ। आज पहली बार पक्षी को कदाचित एक ज्ञात हुआ कि उड़ने का अर्थ सिर्फ उड़ना नहीं होता, कि उड़ने का अर्थ सिर्फ उड़ना नहीं होता। मित्रों, धन्यवाद।